गौर करिएगा, समझना, समझने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो लिखे ही इस उद्देश्य से नहीं गए हैं कि समझे जाएं, वो लिखे ही बस उद्देश्य से गए हैं कि बस मान लो और कहानी याद भी कर लो, मान लो और याद कर लो। फलाने शहर में एक गरीब किसान रहता था, उसकी एक पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन गरीब किसान की टांग कट गई तो पत्नी ने खड़े होकर के पर्वत पर 20 दिनों तक फलाने देवता की आराधना की। देवता ने प्रकट होकर कहा, बताओ क्या वर मांगती हो? वो बोली, अगर मैंने अपना शील बचाकर रखा है और मैं पूर्णतया पतिव्रता हूं तो मेरे पति की कटी टांग जुड़ जाए। और पति की कटी टांग जुड़ गई। लगाओ बच्चा नारा। बस ये। अब इस तरह की कहानियों को पढ़ने समझने के लिए किस स्तर की बुद्धिमत्ता चाहिए? कुछ नहीं, इनमें समझने कुछ है ही नहीं। और यही कहानियां धर्म बन गई। और यही कहानियां जब धर्म बन गई तो धर्म तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है ना। धर्म तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का आधार होता है ना। यही कहानियां जब धर्म बन गई तो यही कहानियां बोर्ड का पर्चा बन गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड में कहानियां पूछी जाती हैं, मैं कह रहा हूं जैसे इन कहानियों में समझने बूझने की कोई जरूरत नहीं, ठीक उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम की ये रीति बन गई कि उसमें भी समझने वाली कोई जरूरत नहीं। पहले से तयशुदा सवाल है, अब वो आप वहां पे ले आके लिख दो और बात बन जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पिछले 10 साल के पेपर्स अगर तुम सॉल्व कर लो तो तुमने इस साल के पेपर का 90% मामला पहले ही तैयार कर लिया। होता है कि नहीं? ये सब देख रहे हो कहां से आ रहा है? ये आ रहा है वेदांत की उपेक्षा से, क्योंकि वेदांत में आप कुछ रट नहीं सकते। रट के क्या करोगे? वहां रट के कुछ मिलेगा नहीं। छोटे छोटे सूत्र क्या करोगे रट के? वहां तो समझना पड़ता है, गहरा ध्यान लगाना पड़ता है कि बात क्या कही जा रही है। गीता रट के क्या मिलेगा? हालांकि लोग गीता को भी रट लेते हैं, रटंत गीता भी चलती है, पर वह समझना पड़ता है। लेकिन जो चीज समझनी पड़ती है हमने उसकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी और षड्यंत्र करके उपेक्षा करी। हमने धर्म के नाम पे उन चीजों को आगे बढ़ा दिया जहां जानना न सिर्फ अनावश्यक है बल्कि अपराध भी है। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में जो कुछ है उसको लेकर के बच्चे जब घर पे सवाल करते हैं तो उनको डांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा पूछता, अच्छा आप कहते हो भगवान जी ने सब कुछ बनाया, तो बताओ भगवान जी को किसने बनाया? चुप कर, सांप काट लेगा। समझ में आ रही है बात?